नहीं ना, फिर भी मैं कर रही हूँ। नमस्ते सबको। करें, उंगलियों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। सांस भरें, सांस भरते हुए दोनों पंजे आगे की तरफ। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए अंदर की तरफ। एक बार फिर सांस निकालते हुए बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अंदर की तरफ। दोनों पंजे दाईं तरफ, दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पे लग जाए। मध्य में बाईं तरफ, एक बार फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ। यहीं से सर्कल में घुमाएंगे, सामने, दाएं, अंदर, बाएं। 5 राउंड करेंगे। 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड। बाहर आए तो पंजे आसन से अंदर, उंगलियां अंदर की तरफ। दाएं बाएं जाए तो छोटी उंगली आसन पे लगे। यहीं से पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। एक पंजा आसन पे लगाने की कोशिश, एक पैर अंदर की तरफ, उंगलियां। अब बायां पैर नीचे, दायां पैर अंदर की तरफ करें। हम सारे हाथ से 64 एक्यूप्रेशर प्राइम पॉइंट होते हैं हमारे तलवे में, दबाएंगे अंगूठे से। उंगलियां ऊपर है, अंगूठा अंदर की तरफ है। ये चीज भी दबाएं यहां से। वो करें हाथ से पैर की मालिश। अब जिनको एड़ियों का दर्द रहता है वो अंगूठे से यहाँ दबाएं, टखने के पास। इसको रबिंग करेंगे पूरे पिंडली की। रक्त का भ्रमण सुचारू रूप से। दोनों हाथों से घुटने के आसपास, ऊपर, नीचे, थाइस पे, नीचे, थाइस पे ये मारेंगे मुख के सारे पैरों पे। यही क्रिया सारी अब बाएं पैर से बाएं पैर पे करेंगे। करें, दबाएं। ये दबाएं यहां से। रबिंग करेंगे। टखने को दबाएंगे इसको।
करें दोनों हाथों से पूरी पिंडली की। घुटने की, दोनों हाथ घुटने के आसपास, ऊपर नीचे, थाइस पे। अब मुक्के मारेंगे। दोनों हाथों की, दोनों हाथ घुटनों के बीच में अंदर की तरफ प्रेशर दे। हाथों की मुट्ठियां बनाएं, घुटनों के नीचे रखें, उठाए। जब पंजे आगे की तरफ करेंगे तो एड़ी हमारी उठ जाएगी। पूरा खिंचाव। वापसी आए, करें। घुटनों को मोड़ें। दायां घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, ऊपर उठें। पहले हम सांस भरते हैं। सांस निकालते हुए बायां घुटना दाएं पैर के पंजे के पास, सांस भर के ऊपर उठे। फिर सांस निकालते हुए घुटना, दायां घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, फिर बायां घुटना दाएं पैर के पंजे के पास। करें। दोनों पैरों को मिलाएं, दाएं बाएं खोलें। बटरफ्लाई। एड़ियों को अंदर की तरफ करें, हाथों का ये स्टैंड बना के करें। घुटनों को ऊपर नीचे। दोनों हाथों से घुटनों को दबाएं। पहले एक दबाएं, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ से दबाएं, फिर दायां दबाएं, बायां, दायां हाथ पीछे। बायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर, दायां हाथ पीछे, दाएं तरफ घूमेंगे। मध्य में दायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, बायां हाथ पीछे, बिल्कुल कमर के पास लगा हुआ। ये देखिए, अब बाईं तरफ जाएंगे हम। करें, दाएं बाएं। अब करेंगे हाथों की। हाथों की भी उंगलियों को ये हाथों के ये दबाएं सारे, अंदर के पॉइंट्स अंगूठे से, ये यहाँ से दबाएं। ये थायराइड का है। अब हम पीछे से दबाएंगे। करें, रबिंग करें, कलाई की करें, पूरे हाथ की करें, कोहनी की, दाएं बाएं, आगे पीछे। मुक्के मारें। यही चीज अब हम इसमें करेंगे। दाएं हाथ, दाएं हाथ की सारे, पहले अंगूठे से अंदर के सारे पॉइंट्स दबाएं, हथेली के भी। अब यहाँ के दबाएंगे बाहर से। रबिंग करें।
कलाई की, रक्त का भ्रमण सुचारू रूप से, कोहनी की, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर से, ये मारे, धीरे धीरे थपकी। अब हम क्या करेंगे, उंगलियों को आपस में ये करेंगे, अंगूठे का, हथेलियां दोनों बीच में, एक दो, एक दो, ये पठार, ये वाले, ये यहाँ पे भी मारे, बगल में भी, थोड़ा सा यहाँ पे भी करें, पूरे शरीर पे। जब हम खाली पेट करते हैं तो हाथों से मल हमारा छूट जाता है। कंधों पे भी करें, पीछे कमर पे भी, दोनों हाथों को ये करें, दाएं बाएं खोलेंगे, सांस भरते हुए, प्रणाम की मुद्रा बनाएं, ऊपर ऊपर लेके जाएंगे हाथ को 5 बार, 2 3 4 5। अब दाएं बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ कंधे पे, सारी उंगलियां मिला के कंधे पे रखेंगे, दोनों आगे कोहनियां मिलाएं, सांस भरे, सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, पूरा 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ दाएं बाएं खोलें, 1 2, आगे 1 2, ऊपर 1 2, दोनों हाथों को खोलें कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए, सांस निकाल के वापसी आए, फिर सांस भरें, सांस भरते हुए हथेलियां पीछे की तरफ, हाथ मेरे कंधों के बराबर हैं, एक बार फिर ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, यहीं से एल्बो हम आधा वो कर लेंगे, करें ऊपर नीचे हाथों को, ऊपर नीचे, वापसी आए, करेंगे गर्दन की, दायां कान दाएं कंधे पर, हाथ से कर लें, मध्य में, बाएं हाथ से बायां कान बाएं कंधे पर, पीछे, पीछे जाएंगे तब अपने मुंह को खोलेंगे हम, थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में। आगे एक बार फिर पीछे, नीचे, यहीं से हम घुमाएंगे, दायां कान दाएं कंधे पर, पीछे, बाएं, आगे, जिनको सर्वाइकल है वो हाफ राउंड करें,
गर्दन का ये करने से हमारा मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छा होता है। एंटी क्लॉकवाइज, वापसी आए, करेंगे अब बड़े से बड़ा मुंह खोलेंगे हम। अब ऐसे खुलेंगे, दांतों को भींचे, पूरे जबड़े को भींचे, आंखों को भींचे, ढीला छोड़े। अब हम गालों की करेंगे ऊपर से 3 बार, 1 2 3। नाक की हाथ को ऐसे करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे लेके आएंगे, 1 2 3। नीचे गर्दन के लिए 1 2 3। माथे की 1 2 3। कैंची बनाएंगे ये कानों के पास, दोनों अंगूठे और उंगली से ये ऊपर की कानों के नीचे से दबा, ऊपर से नीचे से दबाते हुए आएंगे हम दोनों हाथों से। इसको दोनों हाथों से इसको बंद करें, कान को बंद करें, खोलें। पीछे की भी करें, कान की दोनों तरफ से। पीछे गर्दन की करेंगे हम अंगूठे से, जो ये गड्ढा होता है यहाँ पे, यहाँ से दबाएं, ऐसे करें फिर। गर्दन की हमारी सातों गोटियां प्रभाव में आती हैं। सर पे करें, वापसी आए, करेंगे आंखों की, ऊपर की तरफ देखें, मध्य में, फिर नीचे देखें नासिका ग्रह को, एक बार फिर ऊपर नीचे, आंखें बंद। आंखें खोलें तो अपने दाईं तरफ देखें, चाहे अंगूठा कर लें हाथ का, मध्य में, फिर अपने बाएं हाथ का अंगूठा देखें, दाएं बाएं। आंखें बंद करें। अब हमें 4 पॉइंट मिल गए, दाएं नीचे बाएं ऊपर, दाएं नीचे बाएं ऊपर, दाएं नीचे बाएं ऊपर, घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद करें। हाथों का कप बनाएं, 20 बार करेंगे हम ब्लिंकिंग, आंखों को, पलकों को, आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे जल्दी जल्दी। आंखों को सहलाएं, खोलें नहीं। सुखासन, पद्मासन,
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, 3 बार करेंगे ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, भरे सांस। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। उठे जिससे उठा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैरों को खोल लें, कर लें। यहीं से मलासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को मोड़े, ओ दोनों घुटनों को जोड़े, छाती से दबाएं। पैरों को खोलें, कोहनियों से मलासन, घुटनों को दाएं बाएं करें। यहीं से हम बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दाईं तरफ देखें, दाएं हाथ को। वापसी आए, दायां नीचे, बाईं तरफ देखें, पूरा पूरा मेरा हाथ खड़ा हुआ है। यहीं से 10 बार उठेंगे बैठेंगे, उठक बैठक लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेंगे ताड़ासन, दोनों भुजाएं साथ में, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस भरे, दोनों हाथ कानों के साथ लगे हुए, खींचे हुए, पूरे हाथ ऊपर खींचे, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा लें, पूरा भार पंजों पर। 206 हड्डियों के जोड़ खुलते हैं इससे हमारे। खींचिए और वापसी आए। अब सारा भार एड़ियों पे करेंगे और आगे से पंजे उठाएंगे। प्रेशर हमारा घुटनों पर आ रहा है सारा। वापसी आए, दोनों हाथ नीचे लेके आए, करेंगे अब 10 बार। पीछे से पहले एड़ियां उठाएंगे। 1 2, घुटनों का प्रेशर अंदर की तरफ है हमारा। 3 4 5
6 7 8 9 10। अब आगे से पंजे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को खोल लें। करेंगे त्रिकोणासन। दायां हाथ ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए खींचे। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। अब हम बाईं तरफ जाएंगे, धीरे धीरे सांस को निकालते हुए। दाएं पसली में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, खींचे हाथ को। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, साइड में करते हुए वापसी आए। यही क्रिया आप अपने बाएं हाथ से करेंगे। बायां हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस भरे, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे खींचे। अब हम अपने दाएं तरफ जाएंगे। आगे ना आए। अब बाईं पसली में खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, खींचे। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, साइड से करते हुए वापसी करेंगे। यहीं से वृक्षासन। जिससे नहीं होता वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। होता है जिससे करें। ये घुटना मेरा यहाँ है, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, सामने देखें, रुके। दोनों हाथ ऊपर खींचे, दोनों हाथ कानों के साथ लगे हुए। वापसी आए। अब बाएं पैर को उठाएंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर है, मेरे कानों के साथ लगे हुए हैं, खींचे। वापसी आए। करेंगे अश्वत्थानासन। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। दायां हाथ आगे से उठाएंगे, बायां हाथ मेरा पीछे है। पैर खींचे, सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। पीछे से या तो आप अंगूठा लगा ले, नहीं तो उठाए धीरे धीरे। बायां पैर मेरा खींचा हुआ है, दायां हाथ ऊपर खींचा हुआ है, बायां हाथ नीचे। दायां हाथ कान के साथ लगा हुआ है। पंजे को नीचे की तरफ खींचे। वापसी आए। अब बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे। अब मैंने दायां पैर बायां उठाया है, बायां हाथ और दायां पैर, हाथ नीचे है मेरा। करें, इसको भी उठाएं, जितना उठता है आपका पैर।
बायां हाथ ऊपर खींचे, दायां हाथ नीचे, पिंडलियों में पूरा खिंचाव। वापसी आए, नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। करेंगे सूर्य नमस्कार। 2 भाग पीछे छोड़, 2 भाग पीछे, 1 भाग आगे आ जाए। प्रणाम की मुद्रा। सांस भरें। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को खोलें, ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए, चिन्ह हमारी छाती में। सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। पहले हमारा ध्यान अज्ञा चक्र पर था, अब विशुद्धि चक्र पर। कमर दर्द वाले भी जा सकते हैं इसमें, जिनको नहीं जाया जाता तो दोनों हाथ इस पे रखें, फिर जाए पीछे। एक बार फिर वापसी आए, फिर दोबारा जाएंगे। घुटने मुड़ गए हैं मेरे। यहीं से सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापसी आएंगे। आधे में रुके, धीरे धीरे नीचे आए। जिनको कमर दर्द है वो बिल्कुल नीचे ना झुके, आगे झुकने वाले आसन भी ना करें, ज्यादा दर्द हो कमर में। पूरा सांस बाहर निकाले, ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं रखें, सांस भरें। सांस भरते हुए दायां पैर पीछे लेके जाएं, बायां घुटना छाती को दबाता हुआ, दायां पैर खड़ा हुआ, पंजा, निगाहें आसमान की ओर। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर। यहीं से घुटना रखें नीचे, दोनों हाथ घुटने पर हैं बाएं के। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे। वापसी आए, बायां पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वताकार। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क में, मस्तिष्क की ओर ब्लड ज्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन मस्तिष्क को मिल रही है, सारा ब्लड मस्तिष्क की ओर। पिंडलियों में खिंचाव महसूस करें। श्लोक में आए, सारा भार हथेलियों पर और पंजों पर। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा। पहले दोनों घुटने, छाती, फिर माथा, नाभि भाग उठा रहेगा। ध्यान हमारा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे। यहीं से शरीर को धकेलते हुए वापसी आए, भुजंगासन की स्थिति। निगाहें आसमान की ओर, पंजे मेरे खड़े हुए,
ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर। करेंगे यहीं से हम मर्जरी आसन। घुटनों को खोल ले कंधों के बराबर। दोनों हाथ भी मेरे कंधे के नीचे ही है। सांस भरेंगे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस निकालते हुए गर्दन अंदर, कमर ऊपर। करें इसको 5 बार। बिल्कुल आराम आराम से अपना प्रभाव देखें। जब गर्दन ऊपर कर रहे हैं तो गले में खिंचाव है हमारी। गर्दन अंदर कर रहे हैं तो कमर पे प्रभाव है। 2 बार हो गया। 3, 4 हो गया। 5। वापसी आए फिर पर्वत आसन में। दायां पैर पीछे लेके गए थे, दायां पैर आगे लेके आए दोनों हथेलियों के बीच में। अब हम बायां घुटना आसन पे लगाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे। पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हैं। वापसी आए। बायां पैर भी आगे ले आए। फिर पूरा साइज बाहर निकालें। यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथ कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। गर्दन साइड पीछे, प्रणाम की मुद्रा बनाते हुए नीचे लेके आए हाथ। सूर्य देवता का धन्यवाद करें। हाथों को ऊपर ले जाते हुए खोलें, दाएं बाएं करते हुए वापसी आए। शवासन में विश्राम। दोनों पंजे ढीले, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, धड़ भाग ढीला, दोनों कंधे ढीले, कंधों से उंगलियों तक का भाग ढीला, गर्दन बीचों बीच स्थित। दाएं पैर के अंगूठे से सर तक और सर से बाएं पैर के अंगूठे तक अपने शरीर को निहारें। आती जाती सांसों को देखें। पैरों में 1.25 फीट का फासला होता है, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। नहीं होते तो मुठ्ठियां बनाएं, शरीर के साथ रखें, फिर उनको खोल दें। और पैरों को जब हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो अंगूठे हमारे मिल जाते हैं। फिर बाहर खोलेंगे तो पंजे आसन पे लग जाते हैं। चेतना में आए। करेंगे ताड़ासन। नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, पैरों को नीचे खींचे, बंद लगाएं। तीनों बंद लग जाते हैं इसमें भी। उड़ान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद। ढीला छोड़ें। करेंगे इसमें यहाँ पर दयात्मक पश्चिमोत्तानासन। करें। सांस भरते हुए वो सांस निकालेंगे तो हाथ हमारे पंजों से आगे, सांस भरते हुए हाथ पंजों से ऊपर लगेंगे। करें।
वापसी आ जाए। करेंगे यहीं से पहले सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ लें। धीरे धीरे कमर का भाग ऊपर उठाएंगे। एड़ियों को भी उठा लें। दोनों हाथ एड़ियों से लगे हुए करें। कमर दर्द के लिए ये भी अच्छा आसन है। मकर आसन की तो सारी विधियां ही बहुत कमर दर्द के लिए अति उत्तम है। वापसी आए। करेंगे चक्रासन। मेरा थोड़ा सा सिर उठने लग गया है, पहले नहीं उठता था। अब मैं हाथों पे जोर देके थोड़ा सा उठाती हूँ मैं अपने सर को, ज्यादा नहीं उठा पाती अभी भी। जबरदस्ती किसी भी आसन में ना करें और चढ़े हुए श्वास में कभी कोई क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। वापसी आए। पीठ के बल आ जाए, पेट के बल। विश्राम मध्य में। दोनों एड़ी अंदर, पंजे बाहर। करेंगे यहीं से अब हम शलभ आसन। दोनों हाथ हाथों की मुठ्ठियां बना के नीचे जंघाओं के नीचे रखें। सांस भरें। सांस भरते हुए अपना दायां पैर ऊपर उठाएं। जिनको हार्ट की ट्रबल है, बीपी है, वो एक एक पैर से ही करेंगे, बिल्कुल आराम से। वापसी आए। फिर दूसरे पैर, बाएं पैर को लेके जाएंगे ऊपर। जिनको हार्ट की ट्रबल और बीपी है वो एक एक पैर से ही करेंगे, अन्यथा सभी दोनों पैरों से करें। इससे क्या है, हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो हमारा हृदय की तरफ आना शुरू हो जाता है और वैरिकोन वेन्स की जो नसें हैं वो सुचारू रूप से काम करती है। अशुद्ध रक्त जितनी भी हम पैर ऊपर उठा के करते हैं, अशुद्ध रक्त हमारा हृदय की तरफ आना शुरू हो जाता है। वापसी आए। शिथिलासन दाईं ओर। दायां हाथ सीधा, दायां कान आसन पे लगा हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर की एड़ी घुटने के साथ लगी हुई, हाथ हमारा एल की शेप में। जिनको हाई बीपी रहता है वो इस आसन में लेते, और जिनको लो बीपी रहता है वो बाई तरफ। करेंगे विष्णु आसन। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके जाएं, 10 बार करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम पैर को घुमाएंगे 5 बार, बड़े से बड़ा जीरो बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। यही क्रिया अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं हाथ पे आ जाएं। अब दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, पहले रखें खड़ा, नीचे आए, करें अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अब हम एक बार पेट के बल आएंगे, दोनों हाथ ऐसे करते हुए हम ऐसे ऐसे रहेंगे। देखते हैं हम कितनी देर तक रह सकते हैं। वापसी आ जाए। शिथिलासन बाईं तरफ, बायां हाथ, बायां कान आसन पे, दायां हाथ एल की शेप में, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के घुटने के साथ लगी हुई। जिनको लो बीपी रहता है वो इस तरफ लेते। आ जाए। कर लो आसान आसान, कल आना जरूर। यहीं से करेंगे हम धनुरासन। करें, धनुरासन करें। अभी आपको कितने आसन करने हैं मालूम है? आपके पास कितना हाँ टाइम तो बचा है? 12 मिनट बचा है ना। बैठ करके वज्रासन में किया ना, तो टांग खोल के किया। आप बस आराम आराम करते जा रहे हैं। करें, पैरों को खोल लें। करेंगे कमर चक्र आसन। पहले दोनों हाथों से ऊँटों को पकड़े, सांस निकालते हुए हम आगे झुकेंगे, माथा आसन पे लगाने की कोशिश। सांस को निकालते हुए कमर के भाग जब से। वीडियो बन रहा हो तो वही करें जो अच्छा कर पाए। नहीं, आप माथा आसन पे लगा नहीं रहे हो और बोल रहे हो माथा आसन से लगाओ, तो वीडियो कोई देखेगा तो आपके क्या करे, क्या सोचेगा? ये गंदी तो लगा, बंदी तो लगा ही नहीं रही है, मेरे को बोल रही है कि लगा दो। नहीं, तो वही करें आसन वीडियो पे जो परफेक्ट कर पाए, जब वीडियो बने। और मैं अगले करेंगे। हफ्ते से सोच रहा हूँ कि वीडियो नवंबर से बंद कर दे है। बहुत वीडियो बना लिया हम लोगों ने। केवल वीडियो उसी का बनेगा जो नए शिक्षक आएंगे। करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, नाभि के आसपास रखें, सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। करें इसमें कपालभाति। सांस भरते हुए ऊपर उठें। करेंगे इसकी दूसरी विधि,
बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दाएं हाथ का कप नाभि के आसपास, नाभि के ऊपर रखें, सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ जाएं। करें इसमें भी कपालभाति 30 तक की गिनती में, आधे मिनट। ऊपर उठें। करें तीसरी विधि, दाएं हाथ का कप, बाएं हाथ का कप, दाएं हाथ उसके ऊपर, रोलिंग करेंगे ऐसे। नाभि के आसपास के सब अंगों की मालिश। ऊपर उठें, सांस भरते हुए। करेंगे यहीं से उष्टासन। दोनों पैरों को खोल ले कंधों के बराबर, दोनों हाथ पीछे, अंगूठे कमर पर, उंगलियां आगे की तरफ। सांस भरे, सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएं। जब छाती दोहरी हो जाए तो दायां हाथ दाएं पंजे पर, बायां हाथ बाएं पंजे पर। वापसी आए। करेंगे यहीं से सुप्त वज्रासन। पैरों को खोल के हिप्स आसन पर धीरे धीरे कोहनियों के सहारे हम पीछे की तरफ जाएंगे। जंघाओं पे पूरा खिंचाव है, नाभि के आसपास के सभी अंग प्रभाव में। मंजू उष्ट्रासन कर लीजिए आप, घुटने के बल खड़े होकर के, घुटने के बल अगर आप खड़े हो सकते हो तो घुटने बल खड़े हो और पीछे जाओ। हाथ दोनों अपने कमर पे रखो, हाथ कमर पे रखो। अब जाओ पीछे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है हाथ उधर तो, वरना जब लगे कि हाँ अब मेरा हाथ पहुंच जाएगा तब आप हाथ अपने एड़ी पे रखो, नहीं तो अपने कमर पे ही रखो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वापसी आ जाए। करेंगे यहीं से गोमुख आसन। दायां पैर पहले मैं लेके गई उस तरफ, दायां घुटना मेरा खड़ा हुआ है तो मैं दायां हाथ ही ऊपर लेके जाऊंगी, बायां हाथ पीछे से ग्रिप बनाऊंगी, उंगलियों को खींचूंगी मैं, गर्दन ऊपर। करें यहाँ पे भी कपालभाति, इससे हमारी छाती खुल रही है। जब हमने ये कर रखा है तो हमारे इधर के सारे अंग, दाई तरफ के सारे अंग हमारे दब रहे हैं, प्रभाव में आ रहे हैं। करें अब दाएं पैर के उस पर बैठे, बायां घुटना खड़ा हुआ। अब बायां हाथ में ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, पीछे करें। दायां हाथ पीछे की तरफ से हम रुमाल की सहायता से कर सकते हैं। करें इसमें भी कपालभाति।
आप ऐसे पैर खोल करके ही ऊपर हाथ ले जाकर के पीछे से पकड़ लिया करो, कोई जरूरी नहीं है पैर को मोड़ना, नहीं, हाँ ऐसे ही एक इधर से कर लो उधर से कर लो, पर्पज है हमारी चेस्ट को और हार्ट को खोलना है, नहीं कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हम घुटने पे नहीं बैठेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं पकड़ में आता तो दूसरे हाथ से कोहनी को इतना दबाएं कि हाँ ऊपर लाइए, अपने दाहिने हाथ ऊपर ले जाइए, कोहनी पकड़िए, कोहनी पकड़िए, कोहनी कोहनी कोहनी, हाँ दबाइए नीचे, राइट, ये हो गया। देखो नहीं पकड़ में आता कोई बात नहीं, बस वही काम करें, ऊपर से उसको नीचे की तरफ अपने सिर के पीछे लगाने की कोशिश करें, बस पकड़ करके कोहनी पर डालें हाथ, अभी जैसे किया था, ऊपर हाथ बाएं राइट, हाँ ये सही, वही ऊपर ही रखो, नहीं पकड़ में आ रहा मत करो, हाँ ऐसे करके रखो, कोहनी अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर टिकाना है। करेंगे वक्रासन। दाहिना हाथ घुटने और छाती के बीच में लीजिए, दाहिना हाथ, और इसे पकड़िए पैर को, हाँ राइट। हाँ चेंज करिए, इनका नेट चला गया है। रुकिए, कपालभाति करते रहिए बीच में, नहीं बाएं पैर से करेंगे। मेरा बायां घुटना खड़ा हुआ है, तो बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को यहाँ घुटने के बीच में से लेके आएंगे और करें। आपका नेट चला गया था ना बीच में, इसलिए मैंने करवा दिया। नेट खोल दिया, वाईफाई चला गया था, नेट खोला। इससे हमारे हाँ घुटने से बाई तरफ के सारे अंग दब रहे हैं, हाँ, आमाशय। स्थिति कोणासन करिए, स्थित कोणासन के लिए 200 बार, शुरू करो। करें। आज भुजंगासन भी नहीं करवाया आपने। हाँ, दूसरा हाथ कान के साथ ऊपर जाएगा और उसी को हम देखेंगे। अच्छा, ये रहा। दूसरा पैर हाथ ज्यादा हमारा से ज्यादा खोलें, उतना ही खोलें कि आप पैर की अंगूठी को छू पाए। सांस भर के ऊपर ले जाना, निकाल कर नीचे, फास्ट करते जाइए, रुकिए मत। पूरा ध्यान अपने वेस्ट पर, कमर पर रखिए कि कमर कितनी घूम रही है कमर आपकी। हमारी वो हो रही है। दूसरे को देखते रहेंगे तो स्टेमिना बिल्डअप होता है? चलिए छोड़ दीजिए, समय हो गया है, अभी आपको सिंहासन करना है। कर ले इसका उपासन, कौन आसन कर ले।
दोनों हाथ पीछे लेके जाएं, सांस भरते हुए मध्य भाग ऊपर उठाएं, पंजे आसन पे लगाने का प्रयास, बुझाएं बलिष्ठ, एड़ियों का दर्द भी इससे ठीक होता है। पूरा शरीर धीरे धीरे वापसी आए, करेंगे सिंह गर्जना। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथों को आगे करते हुए हम ऐसे जाएंगे भुजंगासन में। गर्दन ऊपर करेंगे, 4 बार आगे, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। वापसी आए, यौगिक मालिश करें ऊपर से नीचे, कॉलर बोन की भी कर लें। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में। अब हंसेंगे, पहले कंधों को हिला के हंसेंगे। पांच बार हंसेंगे, पूरा सांस भरते हुए हमने पीछे जाएंगे, तो पूरा मतलब निकालना है हमने सांस। अंतिम बार। सुखासन पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। प्राणायाम शुरू करने से पहले करेंगे एक ओम की ध्वनि। करेंगे कपालभाति, उससे पहले करेंगे शीर्षासन। जिनसे नहीं होता, शीर्षासन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिया हाथों को, ऐसे करा हमने, एक पैर को ऊपर उठा लिया, जो नहीं कर सकते। सारा ब्लड हमारा मस्तिष्क की ओर है। धीरे धीरे नीचे आए, फिर हम बाएं पैर को ऊपर उठा लेंगे।
जिनको हाई बीपी है, हार्ट की ट्रबल है, वो इस आसन को ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। आप लोगों ने देखा होगा कि बताया जाता है कि हाथ या पैर के पॉइंट्स को दबाने से शरीर के सारे अंग एक्टिवेट होते हैं, नहीं? एक्यूप्रेशर आपके हाथ पे और पैर के तलवे में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस सिस्टम के सारे तंतु यानी सारे टेंटिकल्स हमारे हाथ या पैर में जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, आप हाथ दबा रहे हो तो आपकी आंख सही हो रही है, हाँ उंगली दबा रहे हो तो आपका किडनी सही हो रहा है, वहीं से आपका हार्ट सही हो रहा है, वहीं से ओवरी सही हो रही है, वहीं से यूटेरस सही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ और पैर में सारे नर्व्स हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। तो अगर हम अपने कलाई को या अपने एंकल को समय मिलने पर रब करें तो बहुत फायदा होगा, नहीं? तो कम से कम 5 मिनट आप इसको जरूर कर लिया करो, कभी भी करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 चीजें अब आ गई हमें, अब 2 चीजें मालूम हो गई। एक तो हाथ और पैर की कलाई या टखना, और दूसरा हमारी नाभि। यानी ये 5 पॉइंट हैं, यानी 2 हाथ की आपके कलाई और 2 पैर के टखने और एक आपका नवल नाभि। अगर हम इनकी अच्छी तरीके से पोषण करें तेल से तो हमारा शरीर अपने आप सही रह सकता है, नहीं? समझ रहे बात? कोई कठिन है क्या? क्या बोला सर? एक तो कलाई बोली, टखना बोला, और तीसरा क्या बोला? नाभि। नेबल, नाभि। नाभि। उसको कैसे करते हैं? नाभि में उसमें तेल डाल करके हम मालिश करते हैं अपने पेट को गोल गोल। ओके। लेकिन मालिश तभी करें जब पेट खाली हो। खाली हो। या केवल आप तेल डाल करके नाभि के ऊपर, नाभि को फैलाते हैं, नाभि के मतलब समझ गए ना? जैसे कोई छेद है उसको बड़ा करना है तो दोनों हाथ की उंगलियां नाभि के दाएं बाएं रख करके अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ खोलें तेल डाल करके, तो तेल जो है अंदर तक चला जाता है धीरे धीरे। समझ में आ गई? किसी को नहीं समझ में आया? ठीक है सर। तो और ये सबसे अच्छा समय होता है जब हम लेटें। तो जैसे आप लोग, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं तो दिन में लेटती हैं इतना मेहनत करने के बाद में, तब डालें, या तो रात में सोने से पहले कम से कम 5 मिनट। सर नाभि में कोई सा भी ऑयल? हाँ जी, हाँ जी, कोई भी तेल, कोई भी तेल, आप देसी घी भी डाल सकते हो। ठीक है। मतलब रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। डालडा घी नहीं होना चाहिए और रिफाइंड ऑयल। बाकी तेल उसका तिल्ली का तेल है, कई तेल है। रबिंग की एक्सरसाइज तो हम सूक्ष्म एवं क्रियाओं में अब एक आदत डाल दो, 10-10 सेकंड का डालो, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम यही करने लग जाएंगे तो। अब जैसे आज सूक्ष्म क्रिया करीब कितने मिनट हुई बताऊं मैं?
40 मिनट हुए। 42-43 मिनट हुई है। सूक्ष्म क्रिया 43 मिनट्स किया है। तो जब इतना लंबा करें तो रबिंग जरूर करें। रबिंग किया लेकिन अपने नॉलेज से। अभी अभी समझ में आ गया कि ये रबिंग हमारे एंकल और अपने रिस्ट में बहुत जरूरी। पूरा सांस बाहर निकालें। त्रि बंद, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। पहले उड़ान बंद खोलें, जलंधर बंद। अब उससे आधे समय के लिए जिनको हाई बीपी है, हार्ट की ट्रबल है, वो सांस को रोक के ना रुके। आजकल वो वीडियो डालने में कुछ घपला वो कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं। कई दिन बाद डालते हैं तो भूल जाते हैं कि किसका वीडियो आया किसका नहीं आया। बड़ा मुश्किल है। हमारा आया ही नहीं। अंजलि का भी वीडियो नहीं आया, हमारा ख्याल बालाजी का भी वीडियो नहीं आया, मुग्धा सर का भी हमारा एक वीडियो भी नहीं। हाँ, हाँ, हमारा भी नहीं है 12 तारीख का ना। भूल जाते हैं, उनको बोलना है, अब क्या करें। जबकि इम्पोर्टेंट वीडियो था मुग्धा वाला। मुग्धा का तो आ गया सर, दोनों आ गए इसके तो। दोनों आ गए। हाँ, चलिए, इनको मैंने तो आ गए। लिखा था। हाँ हाँ, उसमें लिखा हुआ अच्छी है बात। डंडी नहीं वाला। सर, नहीं सर, 2 बार आया है लेकिन सेम वीडियो आया हाँ, है। सेम आया है। राइट 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 राइट, वही हाँ, तो मैं कह सेम रहा हूँ। वीडियो नहीं है। आया है, मैंने तो नहीं, मैंने का सोचा आया कि ना, शायद मैंने नहीं देखा। कल नहीं का नहीं, आया, कल का। स्टिक वाला नहीं कल आया। का। कली वाला 2 अच्छा। बार आ गया, वैसे ही उसका तिवारी का भी 2 बार आ गया। नहीं, वो मैडम तिवारी यहाँ वाली जो है नहीं आया। क्या हो गया है? अरे मुंह खोल के बोलो ना, ये ऑडियो तो जेबा की खोलो। बेटी को, जेबा की बेटी को कर रही है। अच्छा अच्छा, तो वो खोलेगी अपना ऑडियो तब बोलेगी ना उसको। अग्निसार प्राणायाम करें, सांस को बाहर निकालें, निकली हुई सांस में नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं। बड़ा खुश हो रही है। योगा कर रही है। इसको पीरियड के टाइम जिनको हर्निया है, हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो इसको ना करें। अग्निसार प्राणायाम करने से जठराग्नि तेज होती है, आंतों के जो मल चिपका होता है वो छूटता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है और कब्ज टूटती है। स्मिता, आपका क्या हाल है? कमजोरी कुछ सही हुई? स्मिता चले गए। प्रणाम अरुण सर। प्रणाम, कहिए। सर ठीक है, आलसी नहीं, हो कुछ गए। वीकनेस, करेंगे अनुलोम विलोम। सर हीमोग्लोबिन? आलसी हो गए। हीमोग्लोबिन कितना है आपका? आपने लेटेस्ट कराया? दाएं आंखी हाँ जी, प्राणायाम मुद्रा सारे बनाएं। करवाए थे कितना अभी रिसेंटली। बाई नासिका से सांस को भरें। कितना था?
बाएं से 9 पॉइंट समथिंग था, मतलब कितना? इतना ही रहता है। फिर से बोलिएगा। 9.6 से ऊपर ही था, 9.6। हाँ अरे बहुत ज्यादा था। हाँ जी। कैसे इतना ज्यादा हो गया? कमाल है सर। हैं? और मुख्य कारण आपकी वीकनेस का यही है। आपको मैंने बोला है कि नहीं, कि रोज आना निश्चय कर लो कि आधा अनार दही में मिला करके दोपहर को जरूर लेना है, और कपालभाति आधा घंटा। जी सर। हाँ मैडम, इतना करना पड़ेगा अगर आप सही होना चाहते हैं तो। बिल्कुल सर। सर आपकी आवाज सर। सुन के ठीक हो जाती हो। तो अनार नहीं है तो लाइए अनार बाहर से, आधा अनार बहुत जरूरी है, आधा अनार दही के साथ खाना। नहीं? सर आजकल चुकंदर भी बहुत अच्छा आ रहा है, चुकंदर से भी बहुत एकदम बेनिफिट मिलता है। हाँ, लेकिन चुकंदर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो गैस बनाता है ना, पहले बोला था ना ये। सर उसको अगर हल्का से बॉईल कर लेना, बिल्कुल हाँ हल्का। राइट, वो कर लें तो सही है, लेकिन हम्म। यार अनार, एक अनार 100 बीमार, सुना है आपने? जितनी चीज अनार में है उतनी चीज तो अरे अब ये तो ठीक है। उसमें नहीं है। हम यहाँ केवल आयरन बढ़ाने की, केवल ब्लड बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें मिनरल्स बहुत होता है ना अनार में। वो सही है, आप अपनी जगह पे है, खाली हीमोग्लोबिन ही बढ़ाना है, देन सो के। अदरवाइज अनार का देखना, जरा लिखना क्या क्या बोलता है, क्या है उसमें, देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। और दही मिला देने से उसकी जो वो है तासीर और अच्छी बन जाती है, इसीलिए बोला जाता है दही के साथ। अब करेंगे अल्टरनेट, बाएं से भरेंगे दाएं से निकालेंगे, दाएं से भरेंगे बाएं से निकालेंगे। बाएं से शुरू करा था, बाएं से ही पूरा करें। केवल कुंभक की स्थिति, ना सांस लेने की जरूरत है ना सांस छोड़ने की। दोनों नासिकाओं से करेंगे। पांच मिनट शवासन या ध्यान बहुत जरूरी है, टाइम देख लीजिएगा 5 मिनट का। और फिर ज्यादा नहीं करवाना है, टाइम 12 का है तो 12, मतलब हमारे यहाँ तो 12 बज जाएगा, आप देख लो। पूरा सांस बाहर निकालेंगे। अब सांस भर के रुकेंगे इसमें। तीनों बंद। आंतरिक कुंभक है ये। अब सांस को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक।
करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीवा को मोड़ के तालु के साथ लगाएं। सांस को भर के भी करेंगे और सांस को भरते हुए करेंगे और सांस को निकालते हुए। गले की मालिश करिए ऊपर से नीचे। कॉलर बोन की भी, थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। इसको हम भ्रामरी प्राणायाम को जब हम करते हैं सांस भर के, फिर नासिका के द्वारा धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं, भ्रमर का गुंजन करते हैं, हमारा पूरा पेट अंदर चला जाता है। ऐसा 3 बार करेंगे हम। अंगूठे कानों में, दोनों उंगलियां आंखों पे, तीसरी उंगली नासिका के पास, चौथी उंगली नीचे। सांस को भरे। अंगूठों को बाहर निकालें। ध्यान में सुखासन पद्मासन। अपनी आती जाती सांसों को देखें, ध्यान दें। हम परम पिता की गोद में बैठे हुए हैं। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, चिड़ियों की चहचहाट। सूरज की किरणें हमारे मस्तिष्क पे ऊपर, सूरज की किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं। मन की आंखों से चारों तरफ फैले हुए प्रकाश को देखें। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जाने दें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। अपने मन की बात अपने प्रभु से करें। हमेशा नेगेटिव सोच तो आते हैं, लेकिन उनको टिकने ना दें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अच्छी सोच ही हमारे पूरे शरीर को, हमारी सोच हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। नेगेटिव जब हमारे पास गुस्सा आता है हमें, तो गुस्सा हम खुद लाते हैं, लेकिन हमें भी
बिल्कुल एकदम शांत रहना है, कोई कुछ भी बोले। भगवान से हमें यही मांगना है कि हमें बल दो, निरोगी काया दो, हम सबका भला करे, एक नेक कार्य रोज करें। जब हम अपने मन से कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम पूरे दिन आनंद में रहते हैं, हमें खुशी होती है, किसी की सहायता करते हैं। वापसी आए और हमारी सोच ही हमारे खान पान का भी वो होता है। जब हम अच्छी सोच से खाना पीना खाते हैं तो हमें पचता है वो अच्छे, उससे सात्विक सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन जो है वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। करेंगे एक ओम ध्वनि, उसके बाद महामृत्युंजय का पाठ, फिर शांति पाठ। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षद्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमने शांति की शांति को भी शांत किया है। कुछ देर शांत बैठे। हाथों को रगड़े, उसकी उष्मा को अपने चेहरे पर पूरे शरीर पे धारण करें। एक बार फिर करें, चेहरे पर, छाती पर, पेट पर, दोनों जगहों पर, पिंडलियों पर, पंजों पर, हाथों पर, कमर पे पीछे। दोनों हाथों को खोले। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद।